हाँ, कैसा था पेपर? बढ़िया था पेपर तो, थोड़ा मॉडरेट तो आ रहा, सब कुछ याद भी है। अच्छा, मतलब मैथ कैसी थी? मैथ थी पर टाइम एंड वर्क का था, और उसमें वो जो फ्रैक्शन वाली भिन्न अधिकतर आते हैं वही आ रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन है उसमें। अच्छा, फ्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है? हाँ फ्रैक्शन आ रहा, टाइम एंड वर्क में तो अधिकतर आ रहा फ्रैक्शन, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना, तो इसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए उसका वो तो आ रहा। और उसमें CI SI का आ रहा है, CI में आ रहा वो डिफरेंस वाला आ रहा है, जैसे 5 साल में इतना ब्याज हुआ तो 7 साल के बाद कितना ब्याज होगा। और कोई सा क्वेश्चन? और आ रहे टाइम एंड वर्क आ गया, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, और इधर इसमें एडवांस में से ट्राइंगल का आया था, ट्राइंगल का आया था। क्या पूछा था? एंगल पूछा था? हाँ ट्राइंगल में एंगल पूछा था, और एक सम चतुर्भुज का पूछा था। उसने दिया था कि एक भुजा इतनी है 30 सेंटीमीटर है, तो उस और दो कोण 120 डिग्री का है, तो उसके बाद एक एंगल पूछा था उसमें भी। अच्छा, और कोई सा? और उसके बाद मैथ में तो ट्राइंगल ब्रैकेट वाले ऐसे क्वेश्चन थे क्या? काय के ब्रैकेट वाले? हाँ सिंप्लीफिकेशन के तो आए थे ना। हाँ सिंप्लीफिकेशन के तो आए थे, सिंप्लीफिकेशन 2 सवाल थे, 2 बिल्कुल सरल थे वो तो। सिंप्लीफिकेशन तो सरल आ रहा वैसे। हाँ, चलिए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आ रहा है एक तो वो जो रहता ना मिसलेनियस, उसमें जिसमें वो रहता है कि 2 दे देते हैं, उसके बाद दूसरा पूछता है कि उसी टाइप से कौन सा है एक, और जैसे ABCD में भी आ रहा, हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा। उसके बाद वो रहता है ना जैसे 2 पूछता है, इसका ये है और इसका फिर 2 दूसरा का क्या होगा, ऐसे भी पूछते हैं। हाँ हाँ, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या? नहीं रीजनिंग भी आ रहा पर थोड़ा टाइम लेता है, वो भी टाइम लेगा मतलब। और पजल वगैरह आ रही क्या? नहीं पजल तो नहीं आए, पजल एक थी शायद, एक हाँ। कैसी थी? मतलब पंक्ति वाली? नहीं बैठक व्यवस्था वाली थी, सर्कल वाली भी थी, और वो जो आयत के टाइप की भी थी, मतलब उसमें बीच में से पूछा था एक। उससे क्वेश्चन कितना था? जैसे उसने पजल तो दे दी, हाँ उसमें से क्वेश्चन कितना? 91 से आए थे मेरे, 91 से उधर रीजनिंग में आए थे 131 तक, और उसके बाद 55 के बाद आए थे उधर 75 तक। मैथ का आए थे बाद में 51 से। आपने पजल सोल्व कर ली, फिर आपको उसके नीचे क्वेश्चन कितने देखने पड़े? एक ही था कि और 4-5 क्वेश्चन? 4-5 थे ना। अच्छा, उसमें मिक्स था नहीं, इसमें ये क्या कौन सा आ रहा है, ये दोनों। और जीके के बारे में? जीके था, जीके में याद नहीं रहा यार, जीके तो वो इतना पीछे गए तो। MP का कितना होगा? MP का मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं दिखा उसमें जीके में। अच्छा, MP का नहीं पूछ रहा? दिखा ही नहीं। इंडिया का पूछा था, इंडिया का तो वो उसमें सबसे ज़्यादा ये था, करंट भी था अभी, और उसके बाद MP का क्या इसका जीके में एक था यार, नाम पता नहीं आ रहा। बन गया था आपसे? बन गया था? नहीं जीके में बहुत कम बना, जीके GS। हाँ उसमें इंटरनेशनल भी पूछ रहा अधिकतर, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं बन पाया इतना मतलब। अच्छा, और इसके बारे में बताइए। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आ रहा है, और उसमें नरेशन भी आया था आज। एक्टिव पैसिव का 3 क्वेश्चन आए थे, और एंटोनिम सिनोनिम आया था, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे 2। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और वो मतलब पैरा जंबल आए थे क्या? पैरा जंबल आए थे ना, 5 पैरा जंबल आए थे। मतलब वो ज़्यादा PQRS। हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, अब तो शायद वेटेज कम हो गया, 4 या 5 थे शायद। मतलब ठीक ठाक इंग्लिश? हाँ ठीक था। इंग्लिश तो बना, ज़्यादा नहीं बना, बस जो पढ़ा था PQRS बना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बने, और उसके बाद वो एंटोनिम सिनोनिम तो बना ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से पूछा था उसने। उसके बाद बस यही है, और क्या PQRS बन गया था, और डायरेक्ट नरेशन बना। और हिंदी आई थी ना, हिंदी में तो बिल्कुल सरल पूछ रहा है वो, मतलब इसमें से एक तो कृतवाच्य पूछा था, और इसके बाद समास भी नहीं आया, एक संधि आई थी। हाँ, और वर्तनी से आया था, वर्तनी से, हाँ शुद्ध वर्तनी से 3 क्वेश्चन थे, शुद्ध वर्तनी से। और बाद वो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा था उसने, सेंटेंस अरेंजमेंट का एक पूछा था ओनली बस, और बाकी उसमें था कि ये इस पंक्ति दी थी, उसमें से शुद्ध कौन सा, चारों में से शुद्ध पंक्ति पूछा था। हाँ उसमें से चारों में से एक पंक्ति पूछना। और रस अलंकार ये वगैरह? नहीं, रस अलंकार तो नहीं दिखा मुझे। नहीं दिखा, अलंकार रस तो दिखे ही नहीं। समाज से भी नहीं था। कुछ नहीं था। समाज से भी नहीं था। ग्रामर में से कुछ नहीं था। ग्रामर में से तो बस यही आ रहा है, ये शुद्ध अशुद्ध और यही। हाँ मतलब यही आ रहा चाहते अपन जो। और एक भी रहे वो भी इतनी थी रचना, आज रचना भी नहीं पूछी गई। रचना भी नहीं पूछी। और बाकी ये इंग्लिश हो गया क्या? हाँ इंग्लिश हो गया। मैनेजमेंट मैंने देखा ही नहीं, मैंने सब ऐसे ही लगा दिया। मैनेजमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी। हाँ वो तो खैर बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ता ही नहीं। मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट भी जोड़ा है, दिक्कत हो रही होगी। फिर भी बन गया था क्या? कुछ क्वेश्चन याद है एक आध? अरे उसका तो पता ही नहीं चल रहा मैनेजमेंट का था। इसमें से आया था शायद एक वो रहता है ना यार, क्या
निवेशन करके कुछ था, मेरे को पता नहीं है उसका, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि उनमें है ना सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लगा दिए उसके तो। अच्छा लगा दिए थे। और बाकी कंप्यूटर कैसे? कंप्यूटर बढ़िया था। कंप्यूटर में वो अधिकतर उसमें से इसमें MS वर्ड से भी आया था आज। अच्छा MS वर्ड। हाँ MS वर्ड से पूछा था। शॉर्टकट की एक भी नहीं आई, शॉर्टकट की पूछी नहीं पूछी। हाँ और मतलब डीपली पूछ रहा है कि ऐसे ही? डीपली तो क्या है, मैथ जैसे देखो, मैथ में आ रहा तो उस कैलकुलेशन आ रही, जैसे उसमें ब्याज देता है वो, तो दूसरे और तीसरे वर्ष का डिफरेंस पूछा था उसने, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, तो वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि उसको निकालना। उसके बाद रेट पूछी थी एक में, और उसके बाद 2 वर्ष के बाद वो पूछा था डिफरेंस वाला, 5 वर्ष और 7 वर्ष के बाद वो पूछा था। हाँ जैसे एक था कि 10 वर्ष में 128 नहीं 2800 रुपये हो जाते हैं, है ना, तो 15 वर्ष में वो मूलधन ब्याज 3500 रुपये हो जाता है। तो उसमें पूछा था मूलधन का है, मतलब पी पूछा था। हाँ मूलधन पूछा था, उसमें तो 1792 रुपये आए थे ऐसा। कंप्यूटर को मैं कोई याद है? कंप्यूटर का अब याद नहीं आ रहा, मैंने ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ा, पर उसमें से बहुत अंदर से आया था, उसमें तो प्रोग्राम आया था अधिकतर करके। एक ये आई थी HTTP लैंग्वेज आई थी, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाला आया था बस, मतलब ये आए थे। और बाकी टाइम वाइम का कोई दिक्कत? टाइम का तो पड़ रहा दिक्कत, थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है क्योंकि मुझे टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं SSC का बंदा हूँ। अच्छा आप SSC? हाँ SSC का हूँ। मतलब टाइम कम पड़ गया? हाँ टाइम तो पड़ा कम। किस में लगा टाइम? क्या में लग गया? अधिकतर लगा सब में, थोड़ा तो मैं हाँ मैथ में लगा, ये मैथ रीजनिंग दोनों आ रही, थोड़ा टाइम खाने वाली आ रही, मतलब वो 1.5 घंटे में भी नहीं हो रही, ऐसा आ रहा मतलब। अच्छा आपका नाम बताइए? अभिजीत दांगी नाम मेरा। और नंबर बताइए आपका? नंबर? मोबाइल नंबर? नहीं मोबाइल नहीं, नंबर चाहिए, 126 नंबर है मेरा। 126 हाँ। बढ़िया है। हाँ। आज के हिसाब से हाईएस्ट। चलिए थैंक यू।